हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का है। अगर आप भी एमबीए के स्टूडेंट हैं तो आपके पास भी मैनेजमेंट फंक्शन होगा। उसके अंदर यहाँ पर आपको टाइम एंड स्टडी का टॉपिक जो है आज मैं स्टार्ट कराने वाली हूँ। सो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मेरा नाम नेहा है एंड आपके लिए मैं इस यूट्यूब चैनल पर एमबीए से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए वीडियो डाल रही हूँ। सो अगर आप भी फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो मेक श्योर अभी तक जो है आपने मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर दिया होगा। बाकी बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी होता क्या है, तो हम पढ़ते हैं आगे। टाइम स्टडी इज़ अ टेक्निक। ये एक टेक्निक है जो कि फोकस्ड करती है, डिटरमाइन करती है स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ये आपका मेजर करता है क्या? टाइम स्टडी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द एनालाइजिंग ऑफ द टाइम टेकन बाय वेरियस मूवमेंट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ वर्क। किसी भी काम को करने के लिए कितनी मूवमेंट्स हो रही, किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम लिया जा रहा है, ये टाइम स्टडी आपको बताता है। द प्राइमरी गोल, इसका गोल क्या होता है? फाइंड करना स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम को फाइंड करना, जो स्टैंडर्ड टाइम को फाइंड आउट करना किसी भी स्पेसिफिक काम को करने के लिए। किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, वो आपको टाइम स्टडी बताता है। Once the standard time is stabilized, and output standard of each worker is prescribed. Okay, and जिससे कि आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए इफ़ द स्टैंडर्ड टाइम टू मेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स। किसी भी कार्डबोर्ड बॉक्स को बनाने के लिए, किसी भी एक कार्डबोर्ड बॉक्स को बनाने के लिए आपको 20 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, अ वर्कर विल मेक 3 बॉक्सेस पर आवर। अब वो क्या कर रहा है? पर आवर में कि एक घंटे में वो तीन बॉक्स बना के आपको दे रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका जो वर्कर है वो 8 घंटे आपके पास काम कर रहा है। इफ़ अ वर्कर पुट इन एन 8 आवर शिफ्ट, जो वर्कर है वो 8 घंटे आपके पास काम कर रहा है विद 1 आवर डिडक्टेड। 1 घंटा आप डिडक्ट कर दीजिए जिसमें कि आप वो रेस्ट कर रहा है, लंच कर रहा है। बचे कितने? 7 घंटे। अब 7 घंटे में जो उस वर्कर ने काम किया उसमें आउटपुट क्या निकल के आए? 21 बॉक्सेस निकल के आए। ठीक है, तो ये क्या था? यहाँ पर आपने टाइम स्टडी क्या कि 8 घंटे में से अगर हम 1 घंटा निकाल देते हैं तो जो 7 घंटे बचे हैं उसमें वर्कर कितना काम उनको करना चाहिए, कितना टाइम उनको मिलेगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, हम मोशन स्टडी। ये दोनों स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती हैं, तो ढंग से इसे याद करके जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मोशन स्टडी इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग दैट फोकस्ड ऑन द एनालाइजिंग ऑफ अ वर्कर मूवमेंट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। मतलब कि जैसे कि हमने टाइम स्टडी में पढ़ा कि किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, वो टाइम स्टडी में पढ़ा जाता है। अब मोशन स्टडी में क्या है? किसी भी काम को करने के लिए कितनी मूवमेंट की जा रही है वर्कर के थ्रू, वो आप मोशन स्टडी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द स्टडी ऑफ मूवमेंट। ये मूवमेंट को स्टडी करता है, जैसे कि लिफ्टिंग करना, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग, चार्जिंग पोजीशन, चेंजिंग पोजीशन, अंडरटेकन विद परफॉर्मिंग अ टिपिकल जॉब। किसी भी काम को करने के लिए कितने मूवमेंट आप ले रहे हो, ये वो स्टडी करता है। इसका प्रोसेस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एनालाइज करना वेरियस मूवमेंट को इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। किसी भी काम को करने के लिए कितने मूवमेंट्स हो रहे हैं, ये वो एनालाइज करता है। एलिमिनेटिंग अननेसेसरी एक्टिविटी, जिससे कि क्या हो, जो कि अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं जो कि वर्कर ले रहे हैं उनको कम किया जाए। इस जैसे कि मान लीजिए आपका जो ऑफिस है या फिर कॉलेज है, ठीक है, अब आपका डिपार्टमेंट जो है मान लीजिए 401 डिपार्टमेंट है। अब जो ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, अब वो रखा है 410 के आगे बिल्डिंग में। तो आप इतनी दूर जाएंगे, पानी भरेंगे, फिर लेके आएंगे, तो ये जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपका जो है टाइम मतलब टाइम देखा जाएगा। ठीक है, तो आप अगर आप इतनी दूर जाएंगे तो उतना ही टाइम वेस्ट होगा, उतने टाइम में वर्कर कुछ काम करके नहीं देगा। तो इसलिए क्या होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो आपके डिपार्टमेंट के आसपास रखा जाता है, जिससे कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और जो टाइम आपके पास है उसमें आप ज़्यादा आउटपुट दे सकें। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका गोल क्या होता है? टू एंश्योर द वर्कर इज़ परफॉर्मिंग विद द लीस्ट पॉसिबल एफर्ट्स। वो ज़्यादा पॉसिबल एफर्ट्स के बिना
वो अच्छा काम कर सके। विच टर्न टू रिड्यूस टाइम, जैसे कि कोई वेस्टेज टाइम है उसको ख़त्म करना और इम्प्रूव करना एफिशिएंसी फॉर द वर्कर। ओके, ये हो गया आपका मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आर्कोनॉमिक्स। आर्कोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन इंजीनियरिंग, इसको आप ह्यूमन इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। इज एक्चुअली द साइंस फॉर डिज़ाइनिंग थिंग फॉर पीपल। It's an interdisciplinary study that focus on how people interact with their work environment, included the tool, equipment and machine they use। यानी कि जो people है, जो भी एम्प्लॉय है आपकी कंपनी में, वो अपने वर्क इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, अपने टूल्स के साथ, अपनी मशीन्स के साथ, ठीक है, इक्विपमेंट के साथ, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं आर्कोनॉमिक्स। यहाँ पर उसको स्टडी किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या की कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इजी टर्म में, तो व्हाट इट इज़, आर्कोनॉमिक्स इज़ अबाउट मेकिंग श्योर that the job, the equipment and environment fit the worker instead of making the worker try to fit the job। यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो वर्कर के लिए बिल्कुल फिट है, ठीक है। इंस्टेंट मेकिंग द वर्कर ट्राई टू फिट द जॉब, यानी कि वर्कर को ट्राई ना करना पड़े कुछ जॉब में फिट होने के लिए, ठीक है। इसका गोल क्या होता है, टू डिज़ाइन वर्क स्पेस, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस दे आर कंफर्टेबल, रिड्यूस स्ट्रेन्स, ओके, एफिशिएंट, अलाउ वर्क टू बी डन क्विकली एंड ईजी, आप ईजिली एंड अपने काम को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। सेफ रहेगा, अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो आपको इंजरी, एक्सीडेंट, इन सब चीज़ों से आप बच पाएंगे। उसके बाद हम बात करें हाउ इट स्टार्टेड, जो आर्कोनॉमिक है वो स्टार्ट कैसे हुआ था। द कॉन्सेप्ट रियली टुक ऑफ अराउंड द 1940, तो 1940 में ये जो है कॉन्सेप्ट लिया गया था। व्हेन इट्स कॉल्ड ह्यूमन इंजीनियरिंग प्राइमरीली फोकस ऑन इक्विपमेंट डिज़ाइन, जो इक्विपमेंट डिज़ाइन है उन पर जब फोकस किया जा रहा था। बाय द मिड 1950 कंपनीज स्पेशली दोज इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग began using this principle to design machine that trying programs। ओके, इसके बाद है हाउ इट स्टार्ट, ये स्टार्ट हुआ कैसे था। तो द कॉन्सेप्ट रियली टुक बाय अराउंड 1940, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड अच्छा, ये वही टॉपिक वापस आ गया है कि ये स्टार्ट हुआ कैसे था। 1940 में ये जो है आइडिया, कॉन्सेप्ट जो है लिया गया था, जो कि फोकस कर रहा था प्राइमरी इक्विपमेंट डिज़ाइंस को, ठीक है। और जो 1950 की मिड में थी कंपनी स्पेशली, उसमें जो ये जो कॉन्सेप्ट थे उनको लिया जा रहा था, प्रिंसिपल्स को लिया जा रहा था मशीन्स को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टार्ट हो गया था 1940 एंड मिड ऑफ 1950। उसके बाद हम बात करें कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, नीड ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग, इसकी हमें ज़रूरत क्या है। तो देखिए, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन इंजीनियरिंग हेल्प टू डिज़ाइन सिस्टम एंड वर्क फ्लो दैट आर एफिशिएंटली रिड्यूस टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टास्क, मतलब कि टास्क को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको ह्यूमन इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका जो ऑफिस है, आपका जो इन्वायरमेंट है, ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए जो कि आपके जो वर्कर हैं उनके लिए काम करने के लिए ईजी रहे, और जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो और एफिशिएंट वो अपना काम कंप्लीट कर सके, ज़्यादा आउटपुट आपको दे सके। रिड्यूस करता है इंजरीज एंड एक्सीडेंट्स को। अगर आपका इन्वायरमेंट है जो कि काफ़ी अच्छा है, आपके इक्विपमेंट जो है वो आपके लिए सेफ़ हैं, तो ये आपकी जो इंजरीज़ है उनको रिड्यूस करता है, एक्सीडेंट्स को जो है रिड्यूस करता है। बाय डिज़ाइनिंग वर्क स्पेस एंड इक्विपमेंट विथ सेफ्टी इन माइंड, अगर इक्विपमेंट और जो वर्क प्लेस है उनको बनाया जाए सेफ्टी के पर्पज़ से, अपने दिमाग में सेफ्टी को रखते हुए अगर ये चीज़ें बनाई जाती है, ह्यूमन इंजीनियरिंग हेल्प टू प्रिवेंट वर्क प्लेस इंजरी एंड एक्सीडेंट, तो आप प्रिवेंट, अपने आप को बचा सकते हैं इंजरी और एक्सीडेंट से, ठीक है। इसके बाद है इनहेंस वर्कर कंफर्ट, जो ह्यूमन इंजीनियरिंग होती है कंसिडर फैक्टर लाइक ergonomics, लाइट एंड टेम्परेचर टू क्रिएट अ कंफर्टेबल वर्क इन्वायरमेंट। ये जो है एम्प्लॉय के लिए एक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। जैसे कि लाइटिंग हो गई, कि अगर आप कुछ काम करें तो प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए आपके ऑफिस में। टेम्परेचर, गर्मी है तो एसी होना चाहिए, अगर विंटर्स है तो हीटर होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, वर्कर कंफर्टेबली अपने काम पे ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दे सके। इंक्रीज़ करता है जॉब सेटिस्फेक्शन को। वैन वर्कर आर कंफर्टेबल एंड सेफ, जब वर्कर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एंड
अपने आप को सेफ फील करते हैं, दे आर मोर लाइकली टू सेटिस्फाई विद देयर जॉब। अपने काम को वो उतना ही पसंद करेंगे, और वो जब एम्प्लॉय अपने काम को जितना पसंद करता है ना, वो उसको उतना ही करने की कोशिश करता है। जब वो उस काम को जितना करेगा तो उससे उतना ही हमारा आउटपुट भी आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जो वर्कर है वो अपने काम को बहुत ज़्यादा पसंद करे, तभी आउटपुट ज़्यादा आता है। रिड्यूस करेगा फिटिक्स एंड स्ट्रेस को, यानी कि जो अगर आपका वर्क फोर्स ऐसे अच्छी तरीके से डिज़ाइन है तो फिजिकली और मेंटली जो स्ट्रेस होता है एम्प्लॉय को वो नहीं होगा। ह्यूमन इंजीनियरिंग हैव टू डिज़ाइन वर्क फोर्स एंड वर्क फ्लो दैट मिनिमाइज फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन, ठीक है। एंड प्रमोट वर्कर हेल्थ एंड सेफ्टी, प्रमोट करता है वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी को बाय डिज़ाइनिंग सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। ह्यूमन इंजीनियरिंग प्रायोरिटाइज वर्कर वेलबींग, ठीक है। बूस्ट एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, बूस्ट करता है एफिशिएंसी को, परफॉर्मेंस को। अगर आपका जो इन्वायरमेंट है काफ़ी अच्छा होगा तो बूस्ट ज़रूर होगा परफॉर्मेंस, राइट, ठीक है। तो बाय ऑप्टिमाइजिंग वर्कफोर्स एंड वर्क प्लेस, ह्यूमन इंजीनियरिंग हेल्प टू workers perform at their best. This point highlighting the importance of human engineering in create a safe, efficient and productivity work environment. इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है मैन वर्सेस मशीन्स। तो मैन वर्सेस मशीन, ये काफ़ी बार डिफरेंस जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको प्लीज़ याद करके जाइएगा। बाकी आप डिफरेंस देख लीजिए क्या डिफरेंस रहने वाला है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने ह्यूमन दिया हुआ है, यानी कि मैन है, एंड उसके बाद दिया गया है मशीन्स, ठीक है, ह्यूमंस एंड मशीन। तो इंटेलिजेंस, ये फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल एंड क्रिएटिव होते हैं। जो ह्यूमन होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत जल्दी जो नॉलेज है उनको गैप कर सकते हैं, क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, ठीक है। मशीन्स क्या होती है, प्रेडिक्टेबल होती हैं, ठीक है, यानी कि जो इनको कमांड दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं। फिजिकल एबिलिटी, लिमिटेड स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या ह्यूमंस में क्या लिमिटेड स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है या फिर जो ह्यूमन है, देखें वो लगातार कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकता। अगर आप बोले कि 7 से 8 घंटे अगर आपको काम करना है तो वो 7 से 8 घंटे काम नहीं कर सकता, उसको थोड़ा सा आराम भी चाहिए ना। और यहाँ पर क्या है, हाई स्ट्रेंथ। मशीन क्या है, मशीन आप चाहे काम करें या ना करें, अगर मशीन ऑन है सुबह से शाम तक तो वो थकती तो नहीं है, ठीक है। तो हाई स्ट्रेंथ होता है उसमें। सेंसिंग, मल्टी सेंसरी एंड लिमिटेड टू प्रोग्राम्ड सेंसर्स। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, जितना एक्सपीरियंस होता है वो डिसीजन मेकिंग उतना अच्छे तरीके से ले सकते हैं, लेकिन जो मशीन है, जो आप कमांड देंगे, जो उसमें प्रोग्रामिंग फिट है, जो एल्गोरिथम है, वो उसके बेस्ड पे ही काम करता है। लर्निंग, जो ह्यूमन होता है वो कंटिन्यूस लर्न करता है, अडेप्ट करता है एंड बहुत चीज़ें गेन करता है, लेकिन जो मशीन है रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग अपडेट, उस जो मशीन होती है उसको टाइम से टाइम अपडेट चाहिए होते हैं। एरर हैंडलिंग, कैन रिकवर फ्रॉम अनएक्सेप्टेड एरर, एंड मशीन में क्या होता है, फॉलो प्रोग्राम प्रोटोकॉल्स। क्रिएटिविटी में अगर देखें, हायर क्रिएटिव इनोवेटिव होते हैं पीपल्स। क्रिएटिविटी में क्या होता है, हायर क्रिएटिव इनोवेटिव होते हैं, एंड जो आपका मशीन होती है उसमें लिमिटेड टू प्रोग्राम कैपेबिलिटी होती है। ओके, तो ये जो था ये डिफरेंस है आपका ह्यूमंस वर्सेस मशीन का। तो आप ये डिफरेंस ले सकते हैं, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आने वाला है वो है वर्क स्पेस एंड आर्किटेक्चर इकोनॉमिक। तो यहाँ पर क्या है, आपको बताया गया है द डिज़ाइन ऑफ द वर्क प्लेस और आर्किटेक्चर इकोनॉमिक हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर। ये जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है आउटपुट के लिए, अपने अच्छा आउटपुट के लिए, वर्कर को अच्छी तरीके से काम करने के लिए, ठीक है। अगर आपका जो एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छे तरीके से होगा तो आप उतनी ही अच्छी तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। वर्क स्पेस इज़ द स्पेस विद इन विच वन परफॉर्म द टास्क एड अप टू हिज जॉब। फिजिकल डिज़ाइन ऑफ द वर्क स्पेस इंक्लूड वर्किंग आउट हाउ मच स्पेस नीडेड and positioning of furniture, tool, equipment and other item needed
to perform their task. It respect to posture, access, cleanness, reach and vision to of the यूज़र. एंड यहाँ पर बताया गया उसके बाद आप पूरली डिज़ाइन वर्क स्पेस इज़ अ बैड अरेंजमेंट. ठीक है, अगर अच्छी तरीके से आपका डिज़ाइन नहीं हो तो काफ़ी बुरा होगा, मतलब काफ़ी बुरे फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, तो इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी बुरा ही आएगा. अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, कोई फर्नीचर, आपकी जो भी मशीन्स है वो चलती नहीं है, फर्नीचर आपके पास बैठने की ढंग की जो जगह नहीं है, तो आप वहाँ बैठ के काम नहीं कर सकते. इससे आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको इंजरी हो सकती है. ठीक है, आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, आपका पोस्चर ख़राब हो सकता है. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप अपने काम पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे. अगर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे तो आपका जो है आउटपुट नहीं आने वाला ना. तो बहुत ज़रूरी है कि जो आपका इन्वायरमेंट है काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर हो उसका. अगर इसके बाद अगर हम बात करें गाइडिंग फॉर द डिज़ाइन ऑफ वर्क स्पेस, कि क्या गाइडिंग रहने वाली है डिज़ाइन करना वर्क स्पेस को, तो इंकरेज फ्रिक्वेंट चेंज इन पोस्चर. अपने पोस्चर में चेंज लाइए सबसे पहले. अवॉइड कीजिए फॉरवर्ड बेंडिंग हेड एंड ट्रंक. अपने गर्दन को थोड़ा झुका के मत बैठिए. अवॉइड कीजिए अपने आर्म एंड हाइट, मतलब कि अवॉइड कीजिए केसिंग द आर्म्स टू बी हेल्ड इन राइज पोजिशन. अवॉइड कीजिए ट्विस्ट एंड सिस्टमैटिकल पोजिशन. अवॉइड पोस्चर दैट रिक्वायर्ड टू जॉइन टू बी यूज्ड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड लिमिट ऑफ इट रेंज मोशन. मतलब आपको अपने ऊपर काफ़ी ध्यान देना चाहिए. जब भी आप कहीं काम करते हैं अपने पोस्चर पे अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए. अपनी गर्दन पे, आपके हाथों पे. आप एक ही पोजीशन पूरे टाइम मत बैठे रहिए, थोड़ा आपको उठना भी चाहिए अपनी सीट से. राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं. एंड ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं. प्रॉपर वर्क प्लेस डिज़ाइन हेल्प टू रिड्यूस ultimate the risk of injury to a worker, minimizing the required number of movements of step and optimizes the flow of process of material through the space by designing for efficient use of space. Technology and architecture features architectural ergonomics enhance functional usability by promoting workflow, process flow, traffic flow. ठीक है, तो पूरा घूम फिर के वही आ जाता है आपके इन्वायरमेंट के ऊपर, आपके ऊपर, है ना. तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं. एंड इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन ऑर्गेनाइजेशन वर्क. कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन ऑर्गेनाइजिंग वर्क पर. इंक्रीज़ होगी प्रोडक्टिविटी. अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ का. ठीक है, इंप्रूव होगी कम्युनिकेशंस. इनहेंस कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग टीम थ्रू ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वीडियो. अगर देखिए टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, आप जो आपके वेंडर्स हैं आप उनसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेलिंग कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. इससे क्या होगा, आप इंटरेक्ट कर पाएंगे. अगर आप इंटरेक्ट कर पाएंगे तो उससे जो है आपका बिजनेस चलता है ना. तो ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं. एंड रिमोट वर्क इनेबल फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट अलाउ एम्प्लॉय टू वर्क फ्रॉम एनीवे. अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट होगा. ठीक है, इसके बाद हम बात करें डाटा ड्राइव डिसीजन मेकिंग. प्रोवाइड एक्सेस टू रियल टाइम डाटा एंड एनालिटिक सपोर्टिंग इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस. Automates workflows, reduce error and increase efficiency. नेक्स्ट है इनहेंस कस्टमर सर्विस. 24 घंटे आप सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू चैटबॉट, ऑनलाइन पोर्टल एंड मोबाइल ऐप्स. ठीक है, इनके थ्रू आप एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं. ग्लोबल कनेक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ब्रेकिंग जियोग्राफिकल बैरियर्स. ओके, तो यहाँ पर ये इम्पैक्ट था जो कि टेक्नोलॉजी का पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, काम अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, रिमोट एक्सेस यानी कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, आप अपना डाटा लेके चल सकते हैं. ठीक है, आप इनहेंस कर सकते हैं कस्टमर सर्विस को. तो ये सारी चीज़ें दी गई थी. बाकी बेनिफिट हैं, कॉस्ट सेविंग है, इम्प्रूव करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, इंक्रीज़ करेगा फ्लेक्सिबिलिटी को, बेटर करेगा डिसीजन मेकिंग को, इन्हेंस करेगा कोलैबोरेशन को, इम्प्रूव वर्क लाइफ बैलेंस को, इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी को. तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन का
चैप्टर जो कि आपकी यूनिट थी 5। तो यूनिट 5 भी आपकी अब कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट यूनिट डालने वाली हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, यानी कि यूनिट नंबर 6। तो अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जो प्ले लिस्ट है उसमें MBA के जो ये सब्जेक्ट हैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो आपको मिल जाएगी। एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।